अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज के वीडियो में भी कुदरत की एक बहुत अजीम नेमत का मैं आपको तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, जिसकी शक्ल से तो आप वाकिफ़ ही होंगे यकीनन, लेकिन इसकी ख़ूबियों से मुमकिन है कि आप पूरी तरह से वाकिफ़ ना हो। इसे देहातों में फुल पटाखा कह दिया जाता है और रसबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। इसे चाइनीज़ लैंटर्न कहते हैं, जैपनीज़ लैंटर्न कहते हैं, गोल्डन बेरी के नाम से जाना जाता है, स्ट्रॉबेरी टोमाटो के नाम से जाना जाता है, इसे विंटर चेरी कहते हैं, कैप गोज़बेरी कहते हैं। कई एक नाम है इसके और अपने नामों से बढ़कर कई एक इसकी खसूसियात हैं। इंशाल्लाह मैं मुख्तसर आपको इसका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। तिब्बी किताबों ने इसे मको की किस्म भी कहा है। इसका पत्ता अभी ये जो पौधा मुझे मिला है काफ़ी मुशक्क़त के साथ, जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आसानी से नहीं मिलती, वैसे चाहे वो हमें ऐसे ही नज़र आती रहे। तो ये पौधा भी मैंने काफ़ी मेहनत से तलाश किया, लेकिन इसकी सेहत अच्छी नहीं है। आप देखिए, क्योंकि प्रॉपर देखभाल तो आवारा तौर पे पैदा होने वाले पौधों की नहीं जाती, तो इसे भी साज़गार माहौल मुयसर नहीं आया। ये जल रहा है, लेकिन फिर भी इसका पत्ता भी वाज़े है और आप देख रहे हैं कि ये फल से भरपूर है। इसका पत्ता मको के पत्ते से मिलता है और इसे काकंच कहा जाता है। काकंच इसका फल जो कि इसके अंदर से हमें बरामद होता है। ये देखिए, जब ये पूरी तरह से पक जाए, अभी ये पूरी पकी नहीं है, इसके अंदर ना थोड़ी नरमी है छिलके के अंदर, ये हार्ड हो जाता है, बल्कि ये खुल भी जाता है और अंदर से फिर हमें गोल्डन फल मिलता है। अभी इसके अंदर सब्ज़ी है क्योंकि ये पूरा पका नहीं, लेकिन मैं आपको फ़्रेश हालत में इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, इसके फ्रूट की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसे ऑनलाइन भी ख़रीदा जा सकता है, अमेज़ोन वगैरह पर इसे अच्छे दामों बेचा जाता है। इसका ये फल जो हमें तोड़ने से इसके अंदर से हासिल होता है, ये हब्बे काकंच के नाम से जाना जाता है और इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही खुश जायका होता है ये। इसका पाइन एप्पल के साथ टेस्ट मिलता है काफ़ी हद तक, पाइन एप्पल से मिलता जुलता है। जब ये पक जाता है ना तो ब्राउन हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा मैंने टच किया तो ये उतर भी गया। तो जब अच्छी तरह से पक जाते हैं, ये अंदर से गोल्डन रंगत इख्तियार कर लेते हैं। मैं आपको इसका टेस्ट अभी लाइव बताता हूँ कि कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। बहुत से ममालिक में इसकी काश्त भी होती है। हमारे यहाँ मौसम सरमा में ये सब्ज़ियों के साथ ख़ुद ब खुद पैदा हो जाता है। अब हम आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ। सर्द खुश्क मिजाज होता है इसका और इसे ब्लैडर चेरी भी कहते हैं। मसाने के लिए इतना अच्छा है, बहुत बेहतरीन मुदीर बोल है, गुर्दे मसाने की पत्थरी को ख़ारिज करता है, ताकि इसे ब्लैडर चेरी का नाम दे दिया गया। और मसाने की सोजिश को, इन्फेक्शन को ये दूर करता है। यरकान की सूरत में इसका इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। जिस्म से सफ़रा को ख़ारिज करता है और सफ़रा की ज़्यादती के बायस जिगर में जो ख़राबी वाक़ई हो चुकी होती है, उस ख़राबी का ये इज़ाला कर देता है। ये हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को बैलेंस करता है। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फेट वगैरह मुख्तलिफ़ मिनरल्स को ये बैलेंस करता है, जिससे इंसान सेहतमंद रहता है, तंदुरुस्त रहता है। ब्लड ग्लूकोज़ को रिड्यूस करता है, बढ़े हुए शुगर लेवल को नीचे लेके आता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये बॉडी से रिड्यूस करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, उसे रेगुलेट करता है। विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, इम्यून को मजबूत करता है। और ये बात भी आप जान लीजिए कि काकंच के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, जो हमारी आँखों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लिहाजा ये हमारे आई विज़न को बेहतर करता है। आँखों से पानी बहता हो, आँखों के आगे धुंधलापन आ जाता हो,
बेनाई का कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें काकंज का इस्तेमाल बड़ा मुफीद रहता है। आप इसके 5-7 फल रोज़ाना खा सकते हैं, 8-10 भी खाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार, बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं लेनी चाहिए, उससे निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं, बदन से सोज़शी असरात को ये दूर करता है। कच्चा हो तो इसके अंदर सोलानिन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो नुकसानदेह है, तो आप कच्चा ना इस्तेमाल करें। विटामिन के इसमें वाफ़ी पाया जाता है, तो हड्डियों को मज़बूत करने में ये अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि वीडियो आपके लिए कैसी रही। बहुत शुक्रिया।